ख्वाजा खाजगां अताए रसूल नाइबुन नबी फ़िल हिंद हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के दरवाज़े की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यही वो बारगाह है, यही वो दरवाज़ा है जहां शाहो गदा 800 साल से लगातार हाज़िरी देते हैं। अपने वक्त का हुक्मरां हो या फिर रिक्शा चलाने वाला हो, देश चलाने वालों से लेकर रिक्शा चलाने वालों तक सभी बंदगान खुदा यहाँ पर हाज़िरी देते हैं। जो अल्लाह का महबूब हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी अज़मत, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार लोगों के दिलों में ऐसा बैठा देता है कि किसी भी तबके का इंसान हो, किसी भी इलाके का इंसान हो, किसी भी ज़बान का बोलने वाला हो, तमाम के तमाम ही लोग उसकी बारगाह में हाज़िरी देते हैं। सबसे अहम बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सूफ़ी का वजूद कितना बेनिफिशियल होता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को भला पहुँचाता है, जो लोगों की भलाई करता है, जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है। और कुरान मजीद में ये भी फरमाया गया कि फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्द, कि जो कचरा हो जाता है वो पानी के बहाव के ज़रिए बह जाता है, लेकिन जो नफ़ा बख्श चीज़ें होती हैं वो ज़मीन में बाकी रह जाती हैं। तो ये मिसाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है कुरान मजीद में समझने के लिए। तो जो भी नफ़ा बख्श चीज़ होती है, नफ़ा बख्श इंसान होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वजूद को भी हमेशा ज़िंदा रखता है और उससे फैज़ भी लोगों में तकसीम करवाता है। तो यही वजह है कि 800 साल से लगातार बंदगान खुदा यहाँ आते हैं। एक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से कितने लोगों के घर चलते हैं, आप उंगलियों पे उसको नहीं गिन सकते हैं। ये मेन गेट है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का, और इसके आस्थाने के जो सामने लगी हुई कतार आप देख रहे हैं दुकानों की, ये तमाम गेस्ट हाउसेस भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, और उसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों की दुकानें हैं। यहाँ पर तमाम लाइन से कतारें आप देख रहे हैं, अलग अलग दुकानें, अलग अलग होटल्स, अलग अलग रेस्टोरेंट। इन सब की दुकानें चलने की जो वजह है वो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह है। ज़रा सोचिए कि एक सूफ़ी जब ज़मीन के ऊपर होता है तब भी लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, और जब ज़मीन के नीचे होता है तब भी उसका वजूद कितना फ़ायदेमंद होता है कि एक सूफ़ी की दरगाह की वजह से बंदगान खुदा जो है अपना कारोबार करते हैं और अपना घर चलाते हैं। तो ये तमाम दुकानें जो चल रही हैं ये हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की वजह से चल रही हैं। तो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का वजूद इतना पुरफैज़ है, आपकी बारगाह, आपका आस्थाना इतना पुरफैज़ है कि बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, चाहे किसी की भी दुकान हो, हर दुकान पर आने वाले ज़ायरीन होते हैं, और ज़ायरीन सामान ख़रीदते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो किसी का मज़हब नहीं पूछते हैं, बल्कि जो ज़रूरत का सामान है वो ख़रीदते हैं। और ज़ायरीन जो आते हैं उनके आने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आज भी 800 साल बीत गए, जिस अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं, इस अजमेर की आज भी पहचान कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कोई प्रोडक्शन नहीं है। इस अजमेर को आज भी अगर पहचाना जाता है सारी दुनिया में तो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से पहचाना जाता है। तो ये दरवाज़े की तरफ एक मार्केट है, जितने भी दरवाज़े गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से लगे हुए हैं, हर दरवाज़े की तरफ जो है दुकानें हैं, और हर दुकान का कारोबार जो है वो हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की वजह से चलता है। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ का, यानी एक छोटे से छोटा आदमी जो रिक्शा चलाता है वो भी, जो तांगा चलाता है वो भी, जो ऑटो चलाता है वो भी, उसके अलावा चाहे हम ट्रेन की बात करें या फिर फ़्लाइट्स की बात करें, लोग अजमेर शरीफ आते हैं। तो अजमेर शरीफ आने की कोई और वजह नहीं होती है, सबसे बड़ी और बुनियादी वजह ये होती है कि लोग गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी की गरज से आते हैं। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारा वजूद सूफिया के वजूद की तरह बेनिफिशियल हो जाता है, नफ़ा बख्श हो जाता है, तो कोई पत्थर मारने की हिम्मत नहीं करता, कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जब आप सोसाइटी में कोऑपरेट कर रहे होते हैं, जब आपका कंट्रीब्यूशन होता है देश में, तो लोग जल्दी आपके ख़िलाफ़ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आप जो है बैसाखी बने हुए हैं, आप दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बने हुए हैं, आपसे लोगों को नफ़ा पहुंच रहा है। तो जिस चीज़ से नफ़ा होता है उसको आदमी नहीं नुकसान पहुंचाता या उसको किसी भी तरह से टॉर्चर करने की कोशिश नहीं करता, और अगर ऐसा कोई हरकत करता भी है तो उसको बेवकूफ़ ही कहा जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि जो लाइट आपको रोशनी दे रही होती है, आप उसको उतार कर कचरे में नहीं फेंकते हैं, बल्कि उसको हमेशा के लिए अपने सर के ऊपर रखते हैं, क्योंकि वो आपको रोशनी दे रही है। तो इसी तरह से जो इंसान दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है, लोग हमेशा उसको अपने सर पर बिठा करके रखते हैं, और जो फ़ायदा देना बंद कर देता है तो जाहिर सी बात है कि लोग उसको कचरा समझ करके, जिस तरह से लाइट को कचरे में फेंक दिया जाता है, उसी तरह से वजूद भी नाकारा हो जाता है। तो जिस तरह नाकारा इंसान का अपने घर में कोई वक़ार बाकी नहीं रहता है, एक वक्त आने के बाद भी माँ उसी बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है जो
बच्चा कमा कर के लाता है, जो जिम्मेदारियों को समझता है। तो हमें इन्हीं तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हम एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हम एक देश का हिस्सा हैं, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हम कंट्रीब्यूट करें, कोऑपरेट करें, अपनी पहचान बनाएं और अपनी पहचान के साथ साथ में हम अपना कंट्रीब्यूशन शुरू करें। और जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर सी बात है कि हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, चाहे जिस भी शोबे में हो। हम ज़रूरत बने लोगों की, हम ज़रूरत बने हर इंसान की, तो आज भी हालात और माहौल जो है हमारी हिमायत में हो सकते हैं। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन दुनिया की किसी कौम के पास में नहीं है, बाबा फरीदुद्दीन जैसी शख्सियत दुनिया की किसी कौम के पास में नहीं है, निज़ामुद्दीन औलिया जैसी दौलत दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है, मखदूम सिमना वहदुद्दीन तारिकुस सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जैसा माजी दुनिया में किसी कौम के पास में नहीं है। जिस कौम का माजी इतना ताबनाक हो, जिस कौम का माजी इतना रोशन हो, जिस कौम के लोग इतने खूबसूरत रहे हों और आज भी उनकी बारगाहों से फैज़ मिल रहा हो, अगर आज वो लोग यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो यकीनन जो है अपने हालात पर लोगों को गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर मामलात क्या हैं और हालात क्यों ऐसे बने हैं। हम जिस दिन गौर व फिक्र करना शुरू कर देंगे अपने मामलात पर और दूसरों को अपनी नाकामियों का ज़िम्मेदार ठहराना बंद कर देंगे, उस दिन से हमारे हालात सुधार में आना शुरू होंगे। हम अपनी नाकामियों का ठेकरा, हम अपनी नाकामियों का ज़िम्मा दूसरों पर फोड़ते हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं अपने मामलात पर सोचने की जो सलाहियत है वो हमारी बाकी नहीं रहती है। तो इसलिए कोशिश करें कि हम अपने मामलात पर खुद ही सोचना शुरू करें, और जब हम खुद सोचना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो फ़ायदा है वो पॉजिटिव वे में निकल कर के आएगा और बहुत मुस्बत नताइज जो है वो उसके हो सकते हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह सबके लिए फ़ायदेमंद बने हुए हैं, इसी तरह से हमें भी अपने वजूद को सबके लिए बेनिफिशियल बनाना है। इसी बारगाह से ये फैज़ान हमको भी मिला है, और ज़ाहिर सी बात है जो लोग इस बारगाह के ग़ुलाम हैं, उन ग़ुलामों को चाहिए कि वो अपना किरदार, अपना कैरेक्टर, अपना वजूद इतना ही फ़ायदेमंद बनाएं कि उनके वजूद से सारी दुनिया को फ़ायदा पहुँचे, सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, अड़ोस पड़ोस के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।